रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। हम सब ने लौट कर जाना है अल्लाह ताला की तरफ। इस्लामिक वर्ल्ड के प्यारे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको झाड़ू के हवाले से चंद हिदायत बताऊंगी और चंद ऐसी गलतियां जो आजकल औरतें झाड़ू देते हुए कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके रिस्क में कमी हो जाती है और उनके घर से रिस्क में सारी बरकत ख़त्म हो जाती है। हम माह शबान में झाड़ू लगाने का तरीका और एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जो आप करेंगे झाड़ू लगाते हुए तो इंशाल्लाह आपके घर में रिस्क के ढेर लग जाएंगे। सब औरतों से गुजारिश है कि माह शबान में झाड़ू देते ये चंद गलतियां ना करें, क्योंकि इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है और आने वाले साल में आपके रिस्क में तंगी और तमाम रिस्क तबाह बर्बाद हो सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्यारे बहन भाइयों, अक्सर लोग वज़ीफ़ तो बहुत करते हैं घर में बरकत के लिए, लेकिन घर में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से रिस्क से बरकत ख़त्म हो जाती है, रिस्क बर्बाद हो जाता है। आपको चाहिए कि वज़ीफ़ के साथ साथ घर में इन तमाम गलतियों से भी इज्तनाब करें। तो चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। आपको मैं बताऊंगी कि घर में झाड़ू के हवाले से क्या गलतियां की जाती हैं। नंबर 1, पहले नंबर पर जो औरतें प्लास्टिक का झाड़ू यूज़ करती हैं वो धोकर झाड़ू रखें। जब झाड़ू लगा लें तो उसको धो के रखें। ऐसे कुछ दीवार के साथ झाड़ू को टेक से रख देती हैं और गंदे जरासीम जो घर में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से नौसत फैलती है। नंबर 2, जो ख़वातीन झाड़ू लगाते वक्त सर के बाल कूड़े में फेंक देती हैं वो ऐसा ना करें, वरना सारी बरकत चली जाएगी, रिस्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। बालों को अलग से इकट्ठा करके किसी डिब्बे में डाल दें और ज़मीन में दफन कर दें या दरिया में बहा दें, पानी में बहा दें। नंबर 3, झाड़ू को कभी भी अपने किचन या बेडरूम में ना रखें, ये बेबरकती को दावत देना होता है। झाड़ू छुपा के रखें, खुले आम ना रखें। झाड़ू को सेहन में रखें, रूम में ना रखें। झाड़ू अगर टूट जाए तो उसको इस्तेमाल ना करें। बाज़ ख़वातीन होती हैं कि टूटे हुए झाड़ू को भी बांध बांध के इस्तेमाल करती रहती हैं और टूटे हुए झाड़ू से आने वाली बरकत भी टूट सकती है। जब झाड़ू टूटने लगे तो उसको बदल लें। नंबर 4, झाड़ू के ऊपर पर गलती से भी पाँव ना रखें, वरना हमेशा गुर्बत में डूबे रहेंगे। नंबर 5, और जानवरों को झाड़ू से कभी न मारें। अक्सर लोग चूहा, बिल्ली, कुत्ता ऐसे जानवरों को झाड़ू से मारते हैं। जानवरों के साथ गलाजत लगी होती है जो झाड़ू के साथ लग जाती है और फिर वही झाड़ू आप घर में जब देते हैं तो घर में नौसत और जरासीम फैल जाते हैं। ऐसा करने से गुर्बत आती है और बाज़ ख़वातीन बच्चों को झाड़ू से मारती हैं। ये बहुत गलत है। गंदगी होती है झाड़ू के साथ। गंदगी साफ करने के लिए झाड़ू इस्तेमाल किया जाता है, इससे बच्चों को मारना नामुनासिब है। ऐसा करने से घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं और जिस बात से बुजुर्ग मना करते हैं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा होता है। नंबर 6, और घर का झाड़ू कभी भी किसी दूसरी औरत को ना दें, इससे भी नुकसान हो सकता है। ऐसा अक्सर गांव के लोगों में होता है कि एक औरत आती है और दूसरे से झाड़ू मांग के कहती है कि मैं अभी आपको दे के जाती हूँ और दूसरे से झाड़ू दे। प्यारे बहन भाइयों, और एक बहुत बड़ी और गलती जो औरत झाड़ू देते वक्त करती है, जिसकी वजह से पूरा घर गुर्बत में डूब सकता है, बरकत ख़त्म हो जाती है, सुकून ख़त्म हो जाता है। वो गलती ये है कि झाड़ू लगाते वक्त गाने सुनना। जी हाँ, अक्सर घरों में औरतें झाड़ू लगाते वक्त हैंड फ्री कानों में लगा लेती हैं, साथ साथ काम भी करती रहती हैं और गाने भी सुनती रहती हैं, या ऊंचे ऊंचे गाने लगा लेती हैं और काम के साथ साथ गाने सुनती रहती हैं। उनका कहना ये होता है कि काम के साथ साथ अगर हम ये गाना लगा लेंगी तो जल्दी वक्त भी गुजर जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये काम करना कितना गलत है, इससे सारी घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। ये गलती कभी भी ना करें। ख़ास तौर पर शबान में और रमज़ान के महीने में जो औरतें घर के काम करते गाने सुनती हैं वो ये काम करना छोड़ दें, अपनी इस ख़राब आदत को बदल दें। इसमें शबान में जो औरतें घर के काम और झाड़ू लगाते वक्त अल्लाह का विर्द करेंगी, या हफीज़ों और या सलामों का वजीफ़ा पढ़ती रहेंगी, इनके घर में कभी बरकत ख़त्म नहीं होगी। माह शबान में औरत कभी भी नंगे पाँव और नंगे सर झाड़ू न लगाए। ये गलतियाँ कभी भी ना करें, इनसे आपका रिज़्क़ ख़त्म हो सकता है, आपकी बरकत मुकम्मल ख़त्म हो सकती है, आप मुकम्मल गुर्बत में डूब सकते हैं। इन स्पेशल 3 मंथ में तो आप गाने वगैरह सुनना बिल्कुल बंद कर दें और झाड़ू लगाते वक्त आप या सलामों और या हफीज़ों का वजीफ़ा करते रहें। इंशाल्लाह आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर में सुकून ही सुकून होगा और रिस्क में इतनी बरकत होगी कि रिस्क के ढेर लग जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।